दोस्तों ये हिंदू लॉ का सेकंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था हु आर हिंदूज, हिंदूज कौन है, और एक केस लॉ भी डिस्कस किया था, साथ में मैरिज एक्ट और सक्सेशन एक्ट का सेक्शन भी डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया था कि हिंदूज कौन कौन होते हैं, क्योंकि जब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि हिंदूज कौन कौन है तब तक हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होगा। आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा जिसमें हम हिंदू फिलोसॉफी को जानेंगे, हिंदू सोशल स्ट्रक्चर को जानेंगे और हिंदू कंसेप्ट ऑफ लॉ को समझेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप हिंदू लॉ समझते हैं तो ये समझना जरूरी हो जाता है। हिंदू फिलोसॉफी, सबसे पहले हम समझेंगे हिंदू फिलोसॉफी क्या है, हिंदू जो बिलीव्स हैं वो क्या है। हिंदू बिलीव दैट द सोल इज इमॉर्टल एंड there's a chain of birth and rebirth till the chain is broken by attaining salvation। जो हिंदू बिलीफ है वो ये है कि जो आत्मा है, जो सोल है, वो इमॉर्टल है यानी अमर है, और एक चेन चलता रहता है बर्थ एंड रीबर्थ का। जन्म मृत्यु ये एक चेन चलती रहती है जब तक कोई व्यक्ति साल्वेशन अटेन नहीं कर लेता, यानी कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता। जब तक ये चेन है ये कंटिन्यू चलती रहती है। According to Vedas, our life of pleasure or suffering is determined by our karma which we did in the past life and which we do in this life। वेदास के अनुसार जो हमारे लाइफ की खुशियां होती है, अच्छे पल होते हैं या फिर पीड़ा या दुख होता है, वो डिपेंड करता है हमारे कर्म पे, जो हमने पास्ट लाइफ में पिछले जन्म में किए हैं या फिर इस जन्म में किए हैं। जैसा कि आप सुनते ही होंगे कि इस व्यक्ति ने कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, या ये बुरे कर्म करता है इस जमाने में इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। सो इट डिपेंड ऑन कर्मा, जो हमने पिछली लाइफ में किया है और इस लाइफ में जो हम कर रहे हैं। ऑल एक्शन कर्मा प्रोड्यूस आइदर गुड और बैड रिजल्ट। जितने भी हम एक्शन लेते हैं, कर्म करते हैं, वो दो तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, या तो अच्छा या बुरा। यानी कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा होगा रिजल्ट, और बुरा कर्म करेगा तो बुरा रिजल्ट होगा। अकॉर्डिंग टू शुक्र नीति, एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज फाउंडेड इन डेस्टिनी एंड कर्मा। जो शुक्र नीति है उसके अनुसार इस जीवन में जो भी है वो नियति और कर्म पे डिपेंड करता है। यानी कोई व्यक्ति कर्म कैसे करता है और उसके साथ में डेस्टिनी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नियति या फिर जिसे आप किस्मत भी कई बार कहते हैं। According to Yajnavalkya Smriti third, as indeed by one wheel alone there is a no motion of the chariot, so without human effort the destiny doesn't get fulfillment। यज्ञवाक्य स्मृति थर्ड के अनुसार रथ के अंदर यदि एक पहिया नहीं हो तो एक पहिए से वो रथ हिल नहीं सकता या चल नहीं सकता। उसी प्रकार ह्यूमन एफर्ट्स के बिना डेस्टिनी से कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलते हैं ना कि इसकी किस्मत में ये लिखा है, किस्मत काम करती है, काम करने से, कर्म करने से क्या होता है, तो यज्ञवाक्य स्मृति थर्ड के अनुसार व्यक्ति कर्म नहीं करेगा। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो डेस्टिनी उसको उसके गोल तक नहीं पहुंचा सकती। अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, अ पर्सन हु एक्टिंग साल्वेशन डजंट डाई। भागवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति साल्वेशन अटेन कर लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है वो अमर हो जाता है, ऐसा हमारे भागवत गीता के अंदर और हिंदू फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग कहा जाता है। इट इज बेटर टू फॉलो वन स्वधर्मा देन फॉलो पराधर्मा अनदर्स रिलीजन। ये बेटर है कि आप अपना खुद का धर्म फॉलो करें, ना कि किसी दूसरे का धर्म। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदू के कन्वर्जन का प्रोसेस कहाँ दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि हिंदू शास्त्रार्थ के अंदर या धर्म शास्त्रार्थ के अंदर कोई प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन नहीं दे रखा है। तो ये यही कारण था कि जो हिंदू फिलोसॉफी है उसके अकॉर्डिंग इंसान को खुद का जो जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है उस धर्म को उसको फॉलो करना चाहिए, बजाय कि दूसरे धर्म को फॉलो करने के। हिंदू सोशल स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि हिंदू जो समाज की संरचना है वो किस टाइप की है। अकॉर्डिंग टू हिंदू सोशल स्ट्रक्चर, अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन बीइंग द फंडामेंटल लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हिंदू सोशल स्ट्रक्चर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है यानी साल्वेशन अटेन कर लेता है तो ये फंडामेंटल लेवल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। It is on the assumption that the Hindu organization of individual into classes came into existence। ये assume किया जाता है कि हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्लासेस में एग्जिस्ट करती थी। An individual was placed in a class according with the innate qualities। और जो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति होता था वो खुद की innate qualities, जो उसके अंदर गुण होते थे, उसके अनुसार उस क्लास के अंदर वो फिट होता था। In the Vedic literature, we find that society is classified into four varnas: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो वैदिक लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा समाज था वो चार वर्णों के अंदर या चार भागों के अंदर क्लासिफाइड था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो आज भी हमें पढ़ने को मिलता है या समझने को मिलता है, चार टाइप की क्लासिफाइड कैटेगरी या सोसाइटीज हुआ करती थी। दिस क्लासिफिकेशन इज को रिलेटेड विद द ड्यूटीज ऑफ ईच वर्णा। ये जो क्लासिफिकेशन होती थी वो को रिलेट करती थी
उनकी ड्यूटी से या उनके ऑब्लिगेशन से। जैसे कोई क्षत्रिय है तो उसको लड़ाई लड़नी है, या कोई वैश्य है तो उसे जो ट्रेड करना है या बिजनेस करना है, या जो भी उनके सिस्टम रहा करता होगा। In the Vedic period, the class system and occupation of persons belonging to the four varnas was not rigid. I am talking about the Vedic period. जो पोस्ट वैदिक पीरियड था उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वैदिक पीरियड के टाइम क्या होता था कि जो ऑक्यूपेशन था व्यक्ति का वो रिजिड नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कोई क्षत्रिय है और उसको शिक्षा ग्रहण करनी है तो वो ब्राह्मण वाले कैटेगरी या ब्राह्मण वाले ग्रुप में भी आ सकता था। An individual was free to engage himself in any occupation irrespective of the class to which he belonged. हर व्यक्ति फ्री था, यानी उसको फ्रीडम थी कि वो जो क्लास ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई शूद्र या कोई वैश्य या कोई क्षत्रिय वेदास की शिक्षा लेना चाहता है तो वो एज अ ब्राह्मण की कैटेगरी में आ सकता था। There were also no restriction on inter-class marriages. वैदिक पीरियड के टाइम इंटर क्लास मैरिजेस के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, कोई मनाही नहीं थी। यानी कोई सुपीरियर कास्ट का मेल यदि इंफीरियर क्लास की फीमेल से, या फिर इंफीरियर क्लास का मेल सुपीरियर क्लास की फीमेल से शादी करना चाहता था तो शादियां हो सकती थी। आगे जब हम मैरिज पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अनुलोम मैरिजेस क्या थी, प्रतिलोम मैरिजेस क्या थी। और जब पोस्ट वैदिक पीरियड आया तो उस टाइम जो हिंदू सेजेस थे उन्होंने डिसअप्रूव कर दी थी कि ये जो इंटर क्लास मैरिजेस है या इंटर वर्णा जो मैरिजेस हैं उसको डिसअप्रूव कर दिया था। हिंदू कंसेप्ट ऑफ लॉ जो आज के इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि हिंदू कंसेप्ट ऑफ लॉ में आपको बताऊं कि जो कानून के अंदर जो प्राचीन अवधारणा थी वो कैसी थी, कि पहले कंसेप्ट ऑफ लॉ क्या था या लॉ कैसे चलता था। Hindus consider their law as a revealed law. The story is that someone among us, our great rishis, had attained such spiritual heights that they could be in a direct communion with God. जो हिंदूज है उनके अकॉर्डिंग जो हिंदू लॉ है वो रिवील्ड लॉ है। रिवील्ड लॉ यानी कि जो लॉ डायरेक्ट ईश्वर ने हमें दिया, या जो भी ईश्वर परमेश्वर है उन्होंने दिया। सेम एज मुस्लिम्स के अंदर क्या था कि जो प्रॉफिट साहब थे, मोहम्मद साहब थे, उन्होंने डायरेक्ट जो अल्लाह है या जो भी उनके गुरु हैं उनसे डायरेक्ट संवाद करके जो भी ज्ञान लिया हीरा के अंदर, जो हमें मुस्लिम लॉ में पढ़ने में मिलता है। वैसे हिंदूज के अंदर जो हमारे ग्रेट ऋषिज थे उन्होंने डायरेक्ट ईश्वर से, भगवान से संवाद किया और वो हमारे पास रिवील्ड लॉ हमारे पास आता है। अकॉर्डिंग टू मनु, धर्मा इज वॉट इज फॉलोड बाई दोज लर्न इन वेदास। मनु के अनुसार धर्म क्या है कि आपने क्या वेदास के अंदर पढ़ा है और क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं, यही धर्म है। फॉर एग्जाम्पल यदि वेदास के अंदर लिखा हुआ है कि आपको अच्छे कर्म करना है तो आप यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो यही एक धर्म है। According to Medhatiti says the term dharma stands for duty. Dharma signifies the sum total of religious, moral, social and legal duties. Medhatiti, one of the finest commentator of Manusmriti, says that the term dharma यानी धर्मा का मतलब है कि धर्मा सिग्निफाई करता है रिलीजियस, मोरल, सोशल और लीगल ड्यूटीज। कि धर्म आपको बताता है कि क्या आपकी रिलीजियस ड्यूटी होगी, क्या आपकी धार्मिक ड्यूटी होगी, क्या मोरल ड्यूटी होगी, क्या आपके सोशल दायित्व, सामाजिक दायित्व होंगे, और क्या आपके लीगल दायित्व या ड्यूटीज होगी। लॉ एज किंग ऑफ किंग्स। Our king were not law makers but law enforcers, and according to our shastras, kings was the principal law enforcer. जो हमारे राजा हुआ करते थे वो क्या थे, लॉ इन्फोर्सर थे, ना कि लॉ मेकर। जैसे आज के टाइम पार्लियामेंट लॉ बनाता है लेकिन पार्लियामेंट लॉ को इन्फोर्स नहीं करता, वैसे ही राजा थे वो लॉ इन्फोर्स करते थे। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, लाइक पुलिस ऑफिसर्स की लॉ को इन्फोर्स करना है, ना कि कानून को बनाना है। और किंग वॉज द प्रिंसिपल लॉ इन्फोर्सर। जो किंग राजा होता था वो प्रधान यानी प्रमुख लॉ इन्फोर्सर होता था, जो लॉ को इन्फोर्स करता था जनता के बीच में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज हिज इंपॉर्टेंट ड्यूटी बिकॉज द किंग वॉज फाउंटेन ऑफ जस्टिस। न्याय सुलभ करवाना किंग का, राजा का एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कर्तव्य था और इसलिए राजा को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा गया। जैसे आज है कि हमें जस्टिस कौन डिलीवर करता है, जस्टिस या न्याय कौन दिलाता है, न्यायपालिका, कोर्ट्स हमें न्याय दिलाती है। तो उसी प्रकार जो किंग की ड्यूटी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थी, न्याय सुलभ करवाना किंग का इंपॉर्टेंट रोल था। और जो उस टाइम जो सेजेस थे, साधु संत थे, उन्होंने किंग को फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहा था। The king's court was presided over by a chief judge and was assisted by counselors and assessors. In addition to the king's court, there were 3 more courts which were people's court. जो किंग का कोर्ट था, जो राजा का दरबार था, उसमें एक तो चीफ जज बैठा करते थे और उन्हें कौन असिस्ट करता था, काउंसलर्स एंड एसेसर्स। जो भी सलाहकार होते थे या फिर जो मूल्यांकन करते थे, एसेसर जो होते थे, वो उन्हें सजेशंस दिया करते थे चीफ जज को और राजा को। और इन एडिशन इसके साथ में किंग कोर्ट के अलावा
3 और कोर्ट हुआ करती थी। कौन कौन सी हुआ करती थी? पहली कोर्ट हुआ करती थी पुगा। पुगा वॉज अ लोकल कोर्ट कंसिडरिंग ऑफ फेलो टाउन्समैन और फेलो विलेजर्स। जैसे कि मुंसिफ न्यायालय होते हैं या फिर छोटे जो न्यायालय होते हैं, उसी प्रकार पुगा कोर्ट का कंसेप्ट था एंशियंट टाइम में, कि उस टाइम क्या होता था कि जो लोकल लोग होते थे, फेलो टाउन्समैन या विलेजर्स होते थे, उनके जो मामले है वो पुगा कोर्ट के अंदर सुने जाते थे या रिजॉल्व होते थे। दूसरी होती थी श्रेणी। श्रेणी कंसिस्टेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड, बिजनेस एटसेट्रा। बोथ दीज कोर्ट्स हैड नो क्लास और कास्ट बेसिस। दूसरी टाइप की जो कोर्ट होती थी वो होती थी श्रेणी या श्रेणी जिसे आप कहते हैं, और ये आज की सिविल कोर्ट जैसे होती थी, जहाँ पे ट्रेड के मैटर्स, बिजनेस के मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स सुने जाते थे। और ये जो दोनों कोर्ट थी, पुगा और श्रेणी, इनके अंदर कोई क्लास और कास्ट का कोई डिफरेंस नहीं था, कोई भी व्यक्ति वहां जाके अपील कर सकता था। थर्ड जो कैटेगरी है वो है कुला। कुला वाज कंपोज्ड ऑफ रिलेशंस बाय ब्लड एंड मैरिज। जो आज की फैमिली कोर्ट्स होती है, जहाँ पे मैरिजेस के मैटर होते हैं या फिर जहाँ पे अडॉप्शन के मैटर होते हैं या फिर जो भी फैमिली या डाइवोर्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, उसी प्रकार कुला टाइप की कोर्ट होती थी। वहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट के या जो भी रिलीजन थे उसके मैटर सुने जाते थे, और कुला के अंदर जो मेन मैटर थे वो मैरिज के थे और मैरिज डिस्प्यूट वगैरह के मैटर हुआ करते थे। All the three courts were of original jurisdiction. From their decisions, appeal could go to higher courts and ultimately to the King's Court. जैसे कि आज के टाइम है कि आप सेशन में हार जाते हैं, फिर आप अपील करते हैं हाई कोर्ट में, फिर आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वैसा ही सिस्टम हमारे एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। जो ये कोर्ट थी वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट थी, और डिसीजंस है वो अपील के थ्रू हायर कोर्ट्स में जाते थे, और अल्टीमेटली जो फाइनल सुप्रीम होता था वो किंग कोर्ट होता था। किंग कोर्ट का जो डिसीजन हो गया वो फाइनल हो जाता था। In some cases, the king could exercise original jurisdiction in his discretion. He could hear and decide any case. कुछ केसेस के अंदर किंग जो राजा हुआ करता था वो अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता था। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या, कि यदि कोई मैटर छोटे कोर्ट में चल रहा है, यानी हायर कोर्ट में भी नहीं चल रहा, छोटे कोर्ट में चल रहा है, तो उस मैटर के अंदर भी दी किंग चाहता था तो वो इंटरवीन कर सकता था और अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता था। जैसे कि एक तो अपीलेट होता है कि आप लोअर कोर्ट में हारे, उसके बाद ही आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वहां पे जो किंग के पास था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, कोई भी केस वो सुनना चाहता था वो सुन सकता था। Although the sacred law was a sovereign law, yet custom and Raj Adesha were also important. जो sacred law था, जो धार्मिक law था, according to the Vedas and धर्म शास्त्रास, वो sovereign law था, यानी सबसे सुप्रीम था। लेकिन कस्टम, जो रीति रिवाजें थी, और साथ में जो राज्य आदेश थे, जो किंग के आदेश थे या ऑर्डिनेंसेस थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। राज्य शासना. It has been seen earlier that the theory was that our king did not make law, he merely enforced law. Yet we find that the king's power to make, though to a limited extent by ordinances, was recognized. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो किंग है वो कानून बना नहीं सकता, सिर्फ इन्फोर्स कर सकता है, यानी उसको अप्लाई कर सकता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया हमारा, पुलिस सिस्टम हो गया, वो कानून को एक्सरसाइज कर सकता है या इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन कानून बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास में। जो सांसद है वो कानून बनाता है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स उसको लागू करते हैं या इन्फोर्स करवाते हैं। लेकिन किंग के पास लिमिटेड एक्सटेंट के अंदर पावर थी कि वो ऑर्डिनेंसेस बना पाए। ऑर्डिनेंसेस जैसे अध्यादेश हो जाते हैं ना, आज के टाइम आप ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस निकाल देता है तो उसको कोई पार्लियामेंट से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं, 6 महीने तक तो वो वैलिड रहता है। तो वैसे ही किंग के पास पावर था कि वो कोई ऑर्डिनेंस या राज्य आदेश निकाल दे। नारदा क्लियरली स्टेट्स दैट द किंग मेड लॉ ओवरराइड्स द सेक्रेड लॉ एंड कस्टम। जो नारद स्मृति है उसके अंदर नारद ने स्पेशलिस्ट कहा था कि जो किंग के द्वारा बनाया गया कानून, राजा के द्वारा जो कानून बनाया गया है, वो किसको ओवरराइड करेगा? सेक्रेड लॉ एंड कस्टम। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की जो कस्टम है वो उसको अलाउ करती है कि 3 शादी कर सकता है, और जो धार्मिक कानून है वो भी ये कहता है 3 शादी कर सकती है। लेकिन यदि किंग ने कह दिया, राजा ने कह दिया कि हाँ मेरे राज्य के अंदर 2 ही शादी हो सकती है या 1 ही शादी हो सकती है, तो जो किंग का लॉ है उसको सुप्रीम माना जाएगा और वो ओवरराइड करेगा किसको? सेक्रेड लॉ को और कस्टम को। प्रायश्चित, प्रायश्चित और पेनेंस इज द मोड ऑफ एक्सपायशन वॉज फुल्ली रिकॉग्नाइज। जो प्रायश्चित था या पेनेंस आप जिसे कहते हैं, वो फुल्ली रिकॉग्नाइज था, यानी यदि कोई व्यक्ति से गलती हो जाती है तो वो प्रायश्चित करके अपने जो गलती का जो माफी है वो मांग सकता है, या उसे सजा से भी माफ किया जा सकता था, वो अपनी आत्मा की शुद्धि या परिशुद्धि कर सकता था। प्रायश्चित वॉज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट बाय द wrongdoer and he is unable to a sinner or a wrongdoer to purify himself and his conscience.
प्रायश्चित यानी आप सबको पता है कि व्यक्ति जब गलती करता है तो वो खुद ही अपने आप को पनिशमेंट देता है कि मैं अब इसका प्रायश्चित करूंगा, या जैसे भी जिस भी फॉर्म में वो प्रायश्चित करे, तो वो उस टाइम फुल्ली रिकॉग्नाइज था, यानी उस टाइम व्यक्ति यदि इससे किसी से गलती होती थी और माइनर पनिशमेंट होती थी तो वो प्रायश्चित कर सकता था। मनु क्लासिफाइड 3 काइंड्स ऑफ सिंस। जो पाप थे या जो गलतियां थी या जो अपराध थे वो 3 प्रकार में मनु के हिसाब से डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज महापताकास। मनु के हिसाब से 3 टाइप के सिंस या पाप होते थे। पहला होता था महापताकास, सिंस लाइक किलिंग ब्राह्मणा, ड्रिंकिंग ऑफ सुरा, स्टीलिंग ब्राह्मणास गोल्ड। जो हीनियस नेचर के क्राइम होते थे उनको महापताकास कहा जाता था, जैसे कि किसी ब्राह्मण की हत्या करना, शराब की सेवन करना, या फिर किसी ब्राह्मण का गोल्ड यानी स्वर्ण मुद्राएं या सोना चुरा लेना, तो ये होते थे महापताकास। सेकंड कैटेगरी थी अनुपताकास, सिंस एनालॉगस टू महापताकास, यानी जो महापताकास से रिलेटेड थे लगभग लगभग उन्हें अनुपताकास कहते थे। थर्ड काइंड है उपपताकास, माइनर सिंस लाइक थेफ्ट, किलिंग काउ, एडल्ट्री, नॉन पेमेंट ऑफ डेट्स एटसेट्रा। जो बिल्कुल सिंपल नेचर के क्राइम होते थे या फिर लेस हीनियस क्राइम होते थे उन्हें उपपताकास कहा जाता था, जैसे कि थेफ्ट चोरी हो गई, गौ हत्या हो गई, या एडल्ट्री हो गई, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ डेट्स, यदि कोई किसी की उधारी नहीं देता था तो ये उपपताकास की कैटेगरी में आता था। फिर दंड या दंडा जिसे कहते हैं, साइड बाय साइड विद पेनेंस देयर एग्जिस्ट्स द यूजुअल सेक्युलर पनिशमेंट। जो पेनेंस प्रायश्चित के साथ साथ में दंड का प्रावधान भी होता था। A person who committed theft or adultery had to undergo the penance and also required to undergo punishment। जो भी व्यक्ति थेफ्ट चोरी या एडल्ट्री करता था तो उसे प्रायश्चित तो करना ही पड़ता था, अपने आत्मा की परिशुद्धि तो करनी पड़ती थी, साथ में उसे पनिशमेंट भी मिलता था। अकॉर्डिंग टू मनु, दंड signifies the sanction behind the power of the king to restrain and punish those who commit breach of law। मनु के अनुसार दंड का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल हो जाए और जो किंग की पावर है वो बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किंग किसी को पनिशमेंट देगा तो उसके बाद में उससे किंग अपनी पावर को एक्सरसाइज भी कर सकता है, साथ में जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, और साथ ही साथ जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी पनिशमेंट करने से डरेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस था दंड का उस टाइम। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।